तो स्टेनिंग में हमने एक स्टेनिंग देख लिया क्या, दैट इज द H&E स्टेनिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेनिंग इज पास स्टेनिंग। अब देखिए ये मैंने पहले ही बोला कि स्टेनिंग में डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेनिंग करना चाहते हैं और आपका पर्पस क्या है। तो अब हम बता रहे हैं आपको पास स्टेनिंग। पास स्टेनिंग हम इसलिए करते हैं कि हाँ, तो पास स्टेनिंग हम इसलिए करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि H&E स्टेनिंग हम इसलिए करते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के कंटेंट को हम अलग अलग सेपरेटली देख पाए। पास स्टेनिंग हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का मेजरली ग्लाइकोजन फॉर्म हो या कार्बोहाइड्रेट का कोई अदर सैकराइड्स हो, ठीक है। तो हम मेनली पास स्टेनिंग करते हैं ग्लाइकोजन को डिटेक्ट करने के लिए, और वो ग्लाइकोजन जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टिश्यू में स्टोर्ड होता है, लाइक स्किन में होता है, लीवर में होता है, पैराथायराइड ग्लैंड में होता है, स्केलेटल मसल में तो भर के ग्लाइकोजन होता है, कार्डियक मसल्स में स्टोर्ड होता है। तो अगर आप ग्लाइकोजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं स्टेनिंग प्रोसेस में, जब आप स्लाइड्स वगैरह बना लिए, तो आप यूज करते हैं पास स्टेनिंग। तो पास स्टेनिंग इज यूज टू डिटेक्ट ग्लाइकोजन। दिस इज नॉर्मली प्रेजेंट इन, दिस इज मींस ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज नॉर्मली प्रेजेंट इन स्किन, liver, parathyroid gland, skeletal muscles, cardiac muscle and other tissue also. What is the principle of this pass staining? देखो पास स्टेनिंग में मैंने पहले ही बोला कि ग्लाइकोजन जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू स्ट्रक्चर लाइक लीवर, जैसे उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, हार्ट, स्ट्रेटेड मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है, उसमें ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, बहुत सारे टिश्यू में स्टोर्ड होता है, आर स्टडीड बाय पीरियोडिक एसिड सिफ स्टेन। ये जो पास का फॉर्म है यही है, पर आयोडिक, नॉट पीरियोडिक, पर आयोडिक एसिड सिफ स्टेन। इसमें पर आयोडिक अलग है और जो ये पर आयोडिक एसिड अलग है और ये सिफ रिएजेंट अलग है। तो इन दोनों का अलग अलग स्टेन करके पहले यूज करते हैं पर आयोडिक एसिड, देन यूज करते हैं सिफ रिएजेंट डाई, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि जो पर आयोडिक एसिड है ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ द ग्लाइकोजन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो एल्डिहाइड ग्रुप है उससे रिएक्ट करता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, एंड आफ्टरवर्ड्स रिएक्शन विद सिफ रिएजेंट प्रोड्यूसेस रेड और पर्पल कलर। इसको भी हम आगे और समझाएंगे। आप इसको यूं समझिए कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, उसके साथ रिएक्ट करता है पहले पर आयोडिक एसिड, देन आफ्टर जो कंपाउंड बनता है उसके साथ रिएक्ट करता है सिफ बेस, देन आफ्टर वो रेड कलर से पर्पल रेड कलर का कलर देता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल। अब अगर इसको आप चाहे कंट्रोल लेने के लिए कि आप कंपैरिजन करोगे, तो कंट्रोल के तौर पे आप अपेंडिक्स और कोलोनी गोबलेट सेल को लेके कंपेयर कर सकते हो एज अ कंट्रोल। मटेरियल के नाम पे आपको क्या क्या लेना है, यहाँ पे कॉपलिन जार्स लेना है, ब्राउन बॉटल लेना है जिसमें कि आप डिस्टिल वाटर रखोगे, ये तो मटेरियल हुआ, ये सब तो नॉर्मल बात है। अब देखते हैं क्या रिएजेंट्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना ही चाहिए। मैंने बोला कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या है पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक आप कितना लेंगे 0.5% कंसंट्रेशन वाला आप पर आयोडिक एसिड लेंगे। अब बात है कि पर आयोडिक एसिड बना बनाया खरीदें या लैब में बनाए, दोनों ही तरीका आपके पास है। आप चाहे तो ऑर्डर कर लें कंपनी से, या फिर आप लैब में भी पर आयोडिक एसिड बना के रख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हिस्टोपैथोलॉजी लैब अपने लैब में बना लेती है। क्या करते हैं, पर आयोडिक एसिड खाली केवल खरीद के मंगा लेते हैं और उसका लेते हैं कितना 0.5 ग्राम, और डिस्टिल वाटर लेते हैं 100 ml, और दोनों को मिला के रख देते हैं, और ये 6 मंथ के तक काम आता रहता है। फ्रिज में रख दीजिए, स्टोर कर दीजिए, 6 मंथ तक काम आता रहता है, ठीक है। प्रिकॉशन ये रखना है कि जब भी आप इसको फ्रिज में रखें तो उसका इनहेलेशन और कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनहेलेशन भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जिस भी रेफ्रिजरेटर में आप पर आयोडिक रिएजेंट बना के रखे हैं उसमें किसी भी प्रकार का खाने पीने का सामान ना रखें, अदरवाइज वो उसके साथ मिक्स हो सकता है और वो आपके बॉडी के अंदर इनहेल हो सकता है, ठीक है। तो और दूसरा बात कि जो सिफ रिएजेंट लेना है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, डी थॉमसी सिफ रिएजेंट, ये लेना है आपको। ये जब बनाएंगे आप तो 1 ग्राम बेसिक फ्यूसिन इन 200 ml ऑफ बॉइलिंग डिस्टिल वाटर, यानी कि 200 ml आप बॉइलिंग डिस्टिल वाटर लेंगे, उसमें 1 ग्राम फ्यूसिन, ये तो आपको खरीद कर मंगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 ग्राम फ्यूसिन उसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तब जाके आपका सिफ रिएजेंट रेडी हो जाएगा। और ये मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस पे इसको रख देंगे। अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल एट 50 डिग्री सेल्सियस, उस पर आप उसको रख देंगे। एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे कि उसको फिल्टर करेंगे और उसमें 20 ml HCl ऐड करेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन होगी 1 नॉर्मेलिटी यानी कि 1 n। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
आपने पर आयोडिक एसिड कैसे बनाया? पर आयोडिक एसिड बनाने के लिए आपने 0.5 ग्राम पर आयोडिक एसिड लिया जो आप खरीद कर मंगाए थे, और डिस्टिल वाटर उसमें 100 ml मिला दिया। वो अब काम आता रहेगा 6 मंथ तक, ठीक है। सिर्फ रिएजेंट आपने कैसे रेडी किया? 1 ग्राम फ्यूसिन लिया आपने, जो खरीद कर मंगाना पड़ता है, ठीक है, और 200 ml डिस्टिल वाटर बॉइलिंग वाला लिया, और उसको मिक्स करके आपने 50 डिग्री पे छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, और उसके बाद फिल्टर कर लिया, और उसमें 20 ml वन नॉर्मल HCl सॉल्यूशन आपने उसमें मिक्स कर दिया, और फर्दर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उसमें आपने 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटा बाइसल्फेट मिक्स कर दिया, और उसके बाद उसको फ्लास्क में रात भर के लिए छोड़ दिया। तब जाके आपका सिर्फ रिएजेंट रेडी होगा। फिर नेक्स्ट डे क्या करोगे आप? जब रात भर छोड़ दोगे तो नेक्स्ट डे फिर उसमें अगेन 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल डालोगे, और उसको अच्छे से सेक कर दोगे, और सेक करने के बाद फिर उसको फिल्टर कर लोगे वाटरमैन पेपर से एक बार, एंड देन फिल्टर अच्छे से कर लेने के बाद जो आपके हैंड में आया वही आपका सिर्फ रिएजेंट है। तो सिर्फ रिएजेंट का जो कंपोजिशन है और बनाने की जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? फ्यूजिन लेंगे, जो मैंने अभी बताया। सबसे पहले फिर बता रहा हूं, सबसे पहले आप फ्यूजिन लेंगे, और फ्यूजिन कितना लेंगे? तो फ्यूजिन आप 1 ग्राम लेंगे। 1 ग्राम फ्यूजिन लिया, उसमें क्या मिक्स किया? 200 ml बॉइलिंग वाटर। इन दोनों के मिक्सर को आपने कहां छोड़ा? 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे छोड़ दिया कूल होने के लिए। फिर आपने उसमें क्या ऐड किया? 20 ml वन नॉर्मल HCl। फिर आपने उसको क्या किया? कूल होने के लिए छोड़ दिया। फर्दर उसमें क्या किया? 1 ग्राम सोडियम मेटा सल्फेट ऐड किया। फर्दर उसको आपने रात भर के लिए छोड़ दिया अंधेरे में, डार्क ओवरनाइट में। फिर आपने नेक्स्ट डे क्या किया? उसमें 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल डाला। उसके बाद आपने क्या किया? उसको वाटरमैन पेपर से फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद आपको जो रेडी हुआ वही क्या है? सिर्फ रिएजेंट है। तो आपने दोनों रिएजेंट के बारे में देख लिया। पर आयोडिक सॉल्यूशन बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ रिएजेंट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने सिर्फ रिएजेंट भी बना के रेडी कर लिया। देन आफ्टर उसको आप स्टोर कर लो 4 डिग्री रेफ्रिजरेटर, 2004 डिग्री सेल्सियस वाला, उसमें आप उसको स्टोर कर लो। लेकिन ध्यान रहे, वो स्टोरेज जो करोगे वो डार्क ब्राउन ग्लास बोतल में स्टोर करोगे, ताकि सनलाइट का एक्सपोजर या किसी भी प्रकार का लाइट का एक्सपोजर उस रेफ्रिजरेंट पे नहीं हो, अदरवाइज वो रिएक्शन उसका हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप स्टोर कर लो, जो 6 मंथ तक आराम से चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आपको हम प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हैं। प्रिंसिपल क्या? आप अगेन रीड कीजिए। टिश्यू और सेल्स कंटेनिंग कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप उसके पास होना चाहिए? सेल्स कंटेनिंग 1,2 डाइग्लाइकोल ग्रुप आर कन्वर्टेड इनटू डाइएल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which then reacts with Schiff reagent to give bright magnet color। नॉर्मली सिर्फ रिएजेंट जो होता है वो कलरलेस होता है, जो भी आपने बना के रखा नॉर्मली वो कलरलेस होता है। आइए आपको हम प्रिंसिपल डायग्रामेटिक तरीके से समझाते हैं। ये ग्लाइकोल्स है। ये ग्लाइकोल्स कहाँ है? ग्लाइकोजन में है, जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। अभी वो ग्लाइकोल्स है, लेकिन जब उसके ऊपर पर आयोडिक एसिड का अटैक हुआ तो पर आयोडिक एसिड ने ग्लाइकोल्स का किया ऑक्सीडेशन। तो बताइए पर आयोडिक एसिड का क्या हुआ? रिडक्शन। जब इसका हुआ ऑक्सीडेशन तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? एल्डिहाइड में। और अब इस एल्डिहाइड पर जब आपने डाला सिर्फ रिएजेंट तो इसने दे दिया कलर। पहले कलरलेस था, ये भी कलरलेस था, लेकिन जब इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया सिर्फ रिएजेंट तो सिर्फ रिएजेंट दे दिया कलर। और कैसा कलर दे दिया? मेजेंटा कलर दे दिया। तो ये है इसका प्रिंसिपल। अब देखते हैं प्रोसीजर पे। सिंपल प्रोसीजर है, जो आपने वहां पे देखा था H&E स्टेनिंग में, लगभग उसी प्रकार का यहाँ पे भी प्रोसीजर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? लीजिए आपके सामने मैं ब्लॉक ले आता हूँ, जो ब्लॉक आपने बना के रखा हुआ है ये ब्लॉक है। अब बताइए ब्लॉक पे पहले से क्या है? पैराफिन वैक्स, थिन लेयर उसका, और इस पैराफिन वैक्स पे ये बीच बीच में क्या है? टिश्यू आपका है, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डी पैराफिनाइज और देन हाइड्रेशन। तो डी पैराफिनाइज के लिए क्या करेंगे? स्लाइड को कहाँ रख देंगे? हॉट प्लेट पर रख देंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा? पैराफिन वैक्स मेल्ट होके हट जाएगा, यहाँ से वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? हाइड्रेट। हाइड्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो डाई है, जो आप सिर्फ रिएजेंट डाल रहे हैं, पानी के साथ डाल रहे हैं ना,
तो वो जाके अंदर जो डाई अपना रिएक्शन दिखाएगा वाटर के साथ ही दिखाएगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं उसको हाइड्रेट। हाइड्रेट कैसे करेंगे, हाइड्रेट कैसे करेंगे, वही आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या करेंगे, अल्कोहल यूज करेंगे, नॉट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। तो उससे क्या होगा, पानी निकलता जाएगा। तो ये लीजिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हाइड्रेशन, पानी अंदर लाना है। तो पहले 100% अल्कोहल में रखें, फिर 90% अल्कोहल में, देन 70% अल्कोहल में। इस तरीके से पानी का अमाउंट बढ़ता चला गया, अल्कोहल का घटता चला गया, पानी अंदर जाता चला गया, हाइड्रेट हो गया। देन आफ्टर आप इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे अच्छे से। वॉशिंग स्टेप जरूरी है। वॉश वेल विद सेवरल चेंजेस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब आप इसको क्या करेंगे, कई बार डिस्टिल्ड वाटर के अलग अलग जार में डुबा डुबा के निकालेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे। देन अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप करने वाले हैं कवर विथ सिफ सॉल्यूशन फॉर 20 मिनट। अब आप करने वाले, क्या करने वाले हैं, जो आपने सिफ सॉल्यूशन बना के रखा था अभी, उसमें 20 मिनट के लिए इसको क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। 1 मिनट, एक स्टेप यहाँ छूट गया, फिर से बोल रहा हूँ। डीपैराफिनाइज किए डिस्टिल वाटर में, वॉश करने से पहले क्या किया आपने, पर आयोडिक एसिड में इसको 5 से 7 मिनट के रखा। पर अभी मैंने बोला था पास में पहले क्या आता है, पर आयोडिक एसिड, फिर आता है सिफ। तो पहले आप क्या करेंगे, स्लाइड को डीपैराफिनाइज किए, उसके बाद क्या किए, हाइड्रेट किए, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। देन आप क्या किए, इसको उठा के इस पर आयोडिक एसिड जो 0.5% सोल्यूशन वाला बनाए थे उसमें रखा, कितने देर के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए। तो पर आयोडिक एसिड ने क्या किया, जल्दी बोलो, ग्लाइकोल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया बाय ऑक्सीडेशन। अब आपने क्या किया, डिस्टिल वाटर के सेवरल जार्स में एक एक करके डोबा डोबा के निकला और उसको वॉश किया, तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर आपने क्या किया, अब सेवरल वॉश करने के बाद आपने उसको डाला किसमें, सिफ सॉल्यूशन में, कितने देर के लिए, लगभग 20 मिनट के लिए। जब उसमें डाल दिया, फिर उससे निकाला, अब रनिंग टेप वाटर जो नॉर्मल नल का पानी होता है उससे 5 से 10 मिनट के लिए आपने उसको जार में रखा और वॉश किया। अब तक आपका पास का काम हो चुका है, पर आयोडिक एसिड और सिफ रिएजेंट दोनों ने अपना काम कर दिया है। लेकिन अब आप करोगे काउंटर स्टेन, और यहाँ पे काउंटर स्टेन हम करते हैं हैरिस हिमेटोजैलिन से। ये वही हिमेटोजैलिन है जो आपको हिमेटोजैलिन और इयोसिन वाला स्टेन में पढ़ाया था। तो यहाँ पे आप काउंटर स्टेन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हिमेटोजैलिन। 1 मिनट के लिए आप क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, आप टैप वाटर से एक बार टैप वाटर में डुबा के निकालिए, एंड देन उसको एब्सोल्यूट यानी कि 100% अल्कोहल में डुबा के निकालिए। देन आफ्टर आपका स्टेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। बताइए स्टेनिंग कंप्लीट हो गया, माइक्रोस्कोपी के लिए स्लाइड भेजना है, उससे पहले आप क्या करेंगे, डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट क्या आप वहां पे पानी डाले थे, तो डिहाइड्रेट के लिए क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्कोहल को यूज करेंगे, 70 90 100। देन अल्कोहल को भी निकाल देना है, तो क्या यूज करेंगे, क्लियरिंग के लिए जैलिन यूज करेंगे। देन जैलिन को भी निकाल देना है, मतलब कि जैलिन अभी अंदर है, ठीक है, जैलिन रहेगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, उसको टिश्यू जहां पे है उसको वहीं पे परमानेंटली अडेयर कर देंगे और उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, माउंटिंग इन डीपी एक्स। तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसीजर ऑफ पास स्टेनिंग। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा टफ, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। तो आप देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, डीपैराफिनाइज किया, वैक्स को हटाया, ओके, वैक्स को हटाया। उसके बाद आपने उसको क्या किया, हाइड्रेट किया। क्यों किया, क्योंकि आगे आपका डाई बिना पानी के स्टेनिंग देगा नहीं। फिर आपने क्या किया, 0.5% एसिड पर आयोडिक एसिड का सोल्यूशन बनाया था, उसमें अपने 5 से 7 मिनट के लिए उस स्लाइड को रख दिया। फिर आपने क्या किया, डिस्टिल वाटर में बहुत बार धो के निकाला। देन आपने क्या किया, सिर्फ सोल्यूशन में 20 मिनट के लिए रख दिया। फिर आपने क्या किया, टैप रनिंग वाटर से 5 से 10 मिनट के लिए उसमें डुबा के रखा। फिर आपने काउंटर स्टेन किया, कैसे, किस डाई से, हैरिस हिमेटोजैलिन से, कितने देर के लिए, 1 मिनट के लिए। फिर आपने क्या किया, टैप वाटर से उसको धो दिया, उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल से उसको धो दिया, तो उसके अंदर अल्कोहल चला गया। अब आप क्या करेंगे, 100% अल्कोहल वहीं से लेना शुरू कर दिया। अब आप डिहाइड्रेशन के लिए और क्या करेंगे, 100% अल्कोहल, देन इन दिस ऑर्डर आप उसको लेते जाएंगे, तो पानी बाहर निकलता जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे ना, अल्कोहल आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे ना डिहाइड्रेशन के लिए। एंड देन क्लियरिंग के लिए आप जैलिन यूज करेंगे, एंड देन माउंटिंग के लिए आप डीपीएक्स यूज करेंगे। फाइनली आपका स्लाइड माइक्रोस्कोपी के लिए रेडी हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट पास स्टेनिंग। तो ये तो वो प्रोसीजर। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पास स्टेनिंग से रिलेटेड। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिर्फ रिएजेंट जब पिंक कलर का अगर हो जाए, अगर वो पिंक कलर का, तो उसको फेंक दीजिए। क्योंकि अभी मैंने पहले बोला था कि सिर्फ रिएजेंट
नॉर्मली कलरलेस होता है, और जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो मिजेंटा कलर देता है। कैसा कलर देता है? मिजेंटा। तो अगर वो पिंक कलर आ रहा है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, पहला एक बात का ध्यान रखना है। और आपका ये रिएजेंट पर आयोडिक एसिड और सिर्फ रिएजेंट जो है वो रिएक्टिविटी दिखा भी नहीं दिखा रहा है। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें, ताकि ऐसा नहीं को पता चले कि सारा काम कर लिया बाद में रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिएजेंट ही गलत था। अगर इसको आप टेस्ट करना चाहें तो आप एक काम कीजिए, कुछ ड्रॉप ऑफ सिर्फ रिएजेंट का ले लीजिए, 10% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में या फिर पानी में। अगर वो तुरंत से पर्पल कलर दे दे तो आपका टेस्ट परफॉर्म है। अब आप उस रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है फास्ट स्टेनिंग करने से पहले आप अपने सिर्फ रिएजेंट का टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? तो आप बोलेंगे कुछ ड्रॉप ऑफ सिर्फ रिएजेंट को 10 ml फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में या पानी में डालेंगे, अगर वो पर्पल कलर दे दिया तो रिएजेंट हमारा ओके है। ठीक है, रिजल्ट में क्या होगा? ग्लाइकोजन जो है या फिर फंगस, फंगस का भी डिटेक्शन करते हैं, क्योंकि फंगस के आपको पता है जितने भी क्लास होते हैं उसकी जो बॉडी कवरिंग होती है उसमें ग्लाइकोजन की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो ये आपको मिजेंटा कलर देगा और न्यूक्लिया आपको ब्लू कलर देगा। अब आप बताइए कि न्यूक्लिया ब्लू कलर क्यों देगा? क्योंकि आपने काउंटर स्टेन में हेमेटो जेलिन यूज किया है। तो दिस इज द पास स्टेनिंग। अब देखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो दुनिया भर के हैं। ठीक है, क्या क्या, जैसे पहले देख लीजिए, यूजफुल इन डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन, जैसा कि अभी मैंने बताया। नियोप्लास्टिक ट्यूमर लाइक कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, किडनी, लीवर, ओवरी, पेनक्रियाज, लंग्स, ऑल्सो सीन इन इविंग्स सार्कोमा। मतलब डिफरेंट टाइप के डिजीज को डायग्नोज करने में इसको हम यूज कर रहे हैं। नॉन नियोप्लास्टिक लेशंस लाइक ग्लाइकोजन स्टोरेज, जहां पे बना लो, जैसे कि कोई ऐसा टिश्यू है जहां पे ग्लाइकोजन का स्टोरेज होने लग गया, एक डिजीज है ये, ठीक है, जिसको ग्लाइकोजेनोसिस प्रोसेस, ग्लाइकोजन का स्टोर होने लगा, स्टोरेज होने लगा है, वहां पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन्स जो ट्यूमर में होता है उसको पता कर सकते हैं। म्यूकोप्रोटीन्स लाइक बेसिमेटिक मेम्ब्रेन ऑफ रीनल, बायोप्सीज, थायराइड, कोलॉइड, पिट्यूटरी, बेसोफिल्स, इन सब का पता पास स्टेनिंग से आराम से कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका ग्लाइकोलिपिड्स लाइक सेरेब्रोसाइट्स, ग्लाइकोलिपिड यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो है ही, गैंग्लियोसाइट्स इन सीएनएस। तो इन सब में जैसे कि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, जन्म से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी होता है, तो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। तो उसमें भी आप गैंग्लियोसाइट्स का पता लगा सकते हैं पास स्टेनिंग से। ठीक है, अदर कार्बोहाइड्रेट लाइक काइटिन, आपको पता है कि काइटिन किसके वॉल में होता है? फंगाई के वॉल में होता है। ठीक है, वॉल ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट में भी होता है। स्टार्च यानी कि ग्रेनुलोमास इन स्किन, और अलग अलग डिजीज हैं। ठीक है, जैसे सेल्यूलोज का भी आप पता लगा सकते हैं, फॉरेन बॉडी इन गट, स्किन, इंटेस्टाइनल, जो भी है, जहां पे भी कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, अगर आप उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं आप पास स्टेनिंग यूज कर सकते हैं। फंजाई या फिर अमीबा, इन सब के केस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सब के केस में बहुत सारा ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है। तो आप कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि पास स्टेनिंग ग्लाइकोजन के लिए करते हैं, और प्रिंसिपल ये है कि ग्लाइकोजन का जो ग्लाइकोल पार्ट है वो पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड, एंड देन वो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक कलर्ड कंपाउंड में, और उससे आपको कैसा कलर का मिलेगा? मिजेंटा कलर। तो अगर ये प्रिंसिपल आपको याद है तब तो बस हो गया, ये प्रिंसिपल आपको याद है तो आप सारा खेल लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट पास स्टेनिंग।